अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। साइबरलिंक कंप्यूटर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से मैं हूं आपका COCT ट्यूटर फैसल हबीब। COCT साइबर ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल रेफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के प्रोग्राम को हम लॉन्च करते हैं। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और आज जो है हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेल रेफरेंस के बारे में। देखिए, आपको मैं सबसे पहले एक आपकी नॉलेज के लिए मैं समझाना चाहता हूं कि सादा ज़बान में हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी दूसरे इदारे में जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आप किसी असर और रसूख के तहत जाते हैं या किसी और शख्स का जो है वो आप नंबर लेके जाते हैं या इस तरह की कुछ चीज़, ताकि अगला बंदा आपको शनाख्त कर सके, ठीक है जी, ये अथेंटिक बंदे ने भेजा है। तो सेम सिचुएशन जो है ना हमारी एक्सेल के अंदर भी होती है कि जब भी हमें इसमें एक्सेल के अंदर एक सेल को दूसरे सेल के साथ मैच करवाना होता है या एक सेल का हुक्म दूसरे सेल को भी देना होता है, तो हम सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैं किसी भी एक सेल के अंदर मैं कुछ वैल्यू टाइप करता हूँ, जैसे कि MIX मैंने टाइप किया। तो अब मैंने कोई और सेल लिया, जैसा कि यहाँ पर ये सेल I6 है। मैंने सेल I6 के अंदर वही वैल्यू टाइप करनी है जो C5 यानी कि MIX लिखी हुई है। ये देखें, आपको मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि ये C5 सेल के अंदर हमने एक वैल्यू लिखी है मिक्स। अब हम यही वैल्यू चाहते हैं कि किसी और खाने में आ जाए, जैसा कि ये H6 के अंदर हम चाहते हैं यही वैल्यू आ जाए। तो आप क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएं और उसके बाद इस सेल का रेफरेंस दे दें। रेफरेंस मैं आपको समझा चुका हूं, एक सेल का दूसरे के साथ ताल्लुक को रेफरेंस कहते हैं। इज इक्वल टू के साइन के बाद आप मिक्स वाले खाने पे क्लिक कीजिए और जस्ट बगैर किसी कुछ और लिखे आप जस्ट एंटर कर दें। तो देखिए, यहां पर भी ऑटोमेटिक MIX लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि मैं जैसे ही पिछले सेल के अंदर देखें, जो कि हमने जहाँ से रेफरेंस लिया, ये हमारा प्रीवियस सेल था जो पिछला था, इसमें से जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब मैंने यहीं इसी सेल को तब्दील करता हूँ, जैसे कि मैंने YOUTH यूथ लिखा और मैंने इंटर किया। तो देखिए, ऑटोमेटिक H6 के अंदर भी इसने तब्दीली का इजहार किया। जैसे ही हमने इसकी वैल्यू तब्दील की और इंटर किया, तो ऑटोमेटिक H6 वाले सेल में भी वही तब्दीली वकू पजीर हुई। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर सेल का रेफरेंस दिया हुआ था। सेल का रेफरेंस बड़ी बड़ी शीटों में इस्तेमाल करते हैं और ये इससे जो है ना हम रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी शीटों को जब हम जमा करना होता है या जस्ट छोटी सी शीट पर समरी बनानी होती है, तब भी हम ये सेल का रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर VEX टाइप किया, किसी और सेल में चले गए यहाँ पर, और यहाँ पर मैं जो है ना इज इक्वल टू का साइन दबाता हूँ और इस सेल को इस सेल के बराबर कर देता हूँ और इंटर किया। तो देखें, वेक्स इसके अंदर भी लिखा गया। अब मैं यहाँ पर सेल को क्लिक करता हूँ और इज इक्वल टू का साइन दबाता हूँ और इसी पहले सेल पे ही क्लिक कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। अब देखें, ये दोनों जहां पर मेरा माउस मूव कर रहा है, ये ऊपर वाला वैक्स और ये वाला वैक्स, दोनों किसके रेफरेंस से हैं? इसके रेफरेंस से हैं, ये यहाँ पर इस वैक्स के। अब मैं इसकी अगर वैल्यू तब्दील करता हूँ तो ये इन दोनों सेल की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक तब्दील हो जाएगी। अब मैं इसकी तब्दील करता हूँ, वैल्यू क्लिक किया मैंने और मैंने यहाँ पर 50.87 टाइप किया और मैंने जो ही इंटर किया, देखें ऑटोमेटिक अगले दोनों सेल्स के अंदर वैल्यू तब्दील हो गई। तब्दील होने की वजह क्या थी कि हमने यहाँ पर सेल रेफरेंस का यूज़ किया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल का मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। इसी के साथ ही ये लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।